चलिए फ्रेंड्स कंटिन्यू करें हमारा टॉपिक कैश बुक। और कैश बुक में हमने अभी सिंगल कॉलम कैश बुक यानी सिंपल कैश बुक हम कर रहे थे सर। तो अभी हमने पीछे जब करा जब हमने बनाया था कैश बुक के अंदर कैश कॉलम। आज हम सिंगल कॉलम कैश बुक के अंदर बैंक कॉलम बना रहे हैं, यानी यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन हो रही है वो बैंक के थ्रू हो रही है। ठीक है जी। तो डेट, पर्टिकुलर्स, बैंक का कॉलम वगैरह, तो आप लेजर फोलियो वगैरह जो है वो आप बना लीजिए, जो मैंने सिखा रखा है आपको वो सब आप बना लेना सर। चलिए जी, अब देखिए सर, ओपनिंग बैंक बैलेंस 1,25,500। आपको पता है सर बैंक हमारी एसेट्स है, बैंक का बैलेंस क्या है सर हमारा डेबिट। तो इसलिए सर अब अगस्त की डेट दे रखी है सर, तो यानी 1 अगस्त को हमने कहा सर टू बैलेंस ब्रॉक डाउन 1,25,500। अब हमें पता है सर कैश यानी बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो डेबिट में और घटेगा तो क्रेडिट में। सिर्फ इतना आराम से देखनी है हमें बात। पेड रेंट थ्रू चेक 18,000। आपने रेंट के थ्रू 18,000 का जो है पेमेंट करी चेक के थ्रू, बैंक बैलेंस कम होगा सर। तो आपने कहा सर 18,000 कम हो रहा है, 18,000 अपने क्रेडिट में लिखा सर। तो ऑब्वियसली सर हम कुछ ऐसा लिखेंगे जिससे हमें ध्यान में रहे कि 18,000 हमारे कहाँ गए। तो हमने लिखा है सर बाय रेंट, कि भाई जिस पर्पज के लिए हमने पे करा वो लिखा सर बाय रेंट। ठीक है जी। डेट कौन सी हो गई सर हमारी 2 अगस्त, 2 अगस्त। ठीक हो गया सर। चलिए जी आगे चलते हैं सर। सोल्ड गुड्स 4 पीस 12,500 पेमेंट रिसीव थ्रू चेक। 12,500 की हमने सेल्स करी, उसकी चेक के थ्रू पेमेंट मिल गई। तो चेक के थ्रू पेमेंट मिली तो हम उसे बैंक में जमा कराएंगे। तो हमने बैंक में जमा कराया या नहीं कराया पता कैसे चले, तो हम आगे की ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे सर। अगर आगे कुछ नहीं कहा तो हम ये मान लेंगे सेम डेट पे हमने चेक बैंक में जमा करा दिया। तो पढ़ते हैं सर इस चेक के बारे में कुछ कहा है या नहीं कहा। वो तो कुछ और अमाउंट है सर, ये 12,500 या 2,500 है, सेम टाइम। तो यानी इसमें कुछ नहीं कह रखा, तो यानी इसका मतलब 12,500 आपने सेम डेट पर जमा करा दिया सर। तो बैंक बैलेंस बढ़ गया सर आपका। सर डेट कौन सी है 3 अगस्त। ठीक है जी। अब ये क्या करा था आपने सेल्स, कि बस सेल करी थी, पैसा आया था 12,500 का चेक आया था, हमने बैंक में जमा करा। आगे चलते हैं सर। परचेज गुड्स करी 20,000 की और चेक के थ्रू आपने पेमेंट कर दिया, तो बैंक बैलेंस कम होगा। तो कम होगा तो क्रेडिट साइड में 20,000। ठीक हो गया सर बाय परचेजेस। ठीक हो गया जी। डेट हो गई सर हमारी यहाँ पे 4 अगस्त, 4 अगस्त। ठीक हो गया। चलिए जी अब उसके बाद सोल्ड गुड्स टू मार्टिन 48,000। 48,000 की मार्टिन को आपने गुड्स बेची सर। पार्टी का नाम हो गया, फॉर कैश नहीं का यानी उधार है, तो इसका मतलब हुआ सर अब इसकी एंट्री यहाँ पे नहीं आएगी। आगे चलते हैं। ए चेक और 14,000 हैज बीन डिसऑनर। 14,000 का एक चेक जो है वो डिसऑनर हो गया सर। तो 14,000 का चेक डिसऑनर हुआ तो हम पहले बैंक में जमा करके बैठे हुए, तब हमने बैंक को बढ़ा दिया होगा। अब हमने चला हो जो हमने बैंक का बैलेंस बढ़ाया हुआ था वो नहीं बढ़ा, तो अब आप बैंक का बैलेंस कम करोगे तो पहले बढ़ाया था। तो 14,000 आपने यहाँ लिख दिया जी। अब ये 14,000 की जो डेट है 6 अगस्त है। अब ये चेक डिसऑनर हुआ, इसने क्या पार्टी का नाम दिया कि किस पार्टी का डिसऑनर हुआ, नहीं हुआ। तो सर चेक हमें किससे मिला होगा, डेटर से। नाम दे नहीं रखा, अगर नाम दे रखा होता तो ऑफ कोर्स मैं वो नाम लिखता। अब मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा बाय डेटर। आ रही बात सुनिए, तो भैया डेटर का अकाउंट हमने यहाँ लिख दिया क्योंकि व्यक्ति का नाम हमें नहीं पता। अगर ये बताता चेक ये चेक रोहन से मिला, सुमित से मिला, तो फिर मैं वो नाम लिखता सर यहाँ पे। तो नाम नहीं दे रखा तो चले जी अकाउंट कर दिया। किसने कही सर ये बात, नाम बोलिए सर। सर आपको किसने कहा सर पार्टी का नाम नहीं आता। आप ये बताइए सर, अगर आपको अमित से पेमेंट मिल रही है या आप सोहन को पेमेंट दे रहे हो तो वो या नहीं आएगा। सर मार्टिन को आपने सेल करी है, जब एंट्री आप कर चुके हो तो एंट्री क्या होगी, मार्टिन टू सेल्स। फिर दिमाग लगाओ ना सर, आप बात को समझिए। जैसे बच्चा चलता है, मतलब बच्चा हुआ, उसको धीरे 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 करके कुछ चीजें सिखा रहे हैं, ठीक है ना। जब आप ये कैश बुक कर रहे हो तो सर ये मान के चल रहे हो ना, कैश बुक से पहले बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना हमें आ गया, जनरेटरी आ गई, हमें लेजर आ गए हैं, ये सब मान रहे हैं ना सर अब। तो जब आपने यहाँ पे मार्टिन को सेल करी तो एंट्री आप ये तो करोगे मार्टिन टू सेल्स। फिर यानी या तो मार्टिन में जाएगा या सेल्स में जाएगा।
तो अगर आप सेल्स बुक बनाओगे, जो भी मैंने सिखाई नहीं है, तो उसमें जाएगा ना सर ये। भाई इस व्यक्ति से ना कोई कैश आ रहा है ना जा रहा है, तो कैश बुक में क्यों आएगा ये बताइए आप। ठीक हुआ। अगर आप सोचिए, आप बिजनेस कर रहे हो, आपने किसी व्यक्ति को सेल कर दी और पैसे आए नहीं, तो आपके बैंक बैलेंस में कोई फर्क पड़ेगा? तो इसमें नहीं आएगा। लेकिन सर आप ये सोचिए कि आपने 1 मिनट के लिए आपने किसी से पेमेंट ली, किसी पार्टी से, या उसको पेमेंट दी आपने, तो फिर तो बैंक बैलेंस में फर्क पड़ेगा, तो फिर वो आएगा व्यक्ति का नाम। आ रही बात, समझे नहीं आ रही? क्लियर हो गया? तो आप कभी ये मत सोचिए कि इसमें पार्टी का नाम नहीं आता। आप ये कहिए बैंक में नॉन बैंक ट्रांजेक्शन नहीं आएगी। अब ये इस पर रहिए आप, जिसमें बैंक में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बैंक में वो एंट्री नहीं आएगी इसमें। ठीक हो गया? चलो आगे, आगे चलो जी। अब उसने कहा, अब इसने कहा एडवर्टाइजमेंट के लिए पे करा आपने हाँ हाँ, अब एडवर्टाइजमेंट के लिए 7,500 से आपने पेमेंट करी, पैसा जा रहा है आपके पास 7,500 बाय एडवर्टाइजमेंट। डेट बताइए सर, 7 अगस्त। चलिए जी आगे। रिसीव कमीशन बाय चेक नोट या डिपॉजिट टू बैंक। अब चेक का कमीशन मिल गया आपको 2,500 का, लेकिन एक बात बताइए, जब आपने बैंक में जमा ही नहीं कराया तो क्या बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा? नहीं, तो यानी एंट्री नहीं आएगी। बताइए सर, सुनना नहीं आया? भाई चेक मिल गया आपको कमीशन का, आप बैंक में जमा नहीं करा रहे, तो जब आप बैंक में जमा नहीं करा रहे तो बैंक बैलेंस कैसे बढ़ जाएगा बताइए आप? इज दैट क्लियर? तो यानी एंट्री नहीं आएगी, तो इसमें ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। अगला सर, रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम मार्टिन टू 24,500 डिस्काउंट ऑफ 500। अब सर मार्टिन को सेल करी थी हमने, तो उसने 24,500 का चेक दे दिया हमारे को, हमने 500 का उसको डिस्काउंट दे दिया। अब मार्टिन से चेक मिल गया, इससे बैंक बैलेंस थोड़ी ना बढ़ेगा, बैंक बैलेंस तो बढ़ेगा जब बैंक में जमा कराओगे। तो भैया आगे पढ़ो, किसके बारे में कुछ कहा है या नहीं कहा? कहा है सर, क्या कहा है? डिसओनर। तो भाई डिसओनर तब होगा जो जमा कराया होगा, यानी जमा करा दिया ना। बैंक से बाद में पता चल रहा है कि भाई चेक से बाउंस हो गया, अरे भाई बाउंस तो तब होगा जब बैंक में जमा कराओगे। तो यानी ये आपने 24,500 का जमा करा दिया ना, जमा कराओ सर, यानी 24,500 आपने बैंक में जमा कराया। ये किससे मिला? मार्टिन से। तो देखो ना सर, पार्टी का नाम आ रहा है या नहीं आ रहा? फिर आया, समझ में नहीं आया? मार्टिन। डेट बताइए सर इसके, 9 अगस्त। बोले सर आया समझ में? तो आप ये मत सोचिए कि कैश बुक में बैंक में सर पार्टी का नाम नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक हो गया? चलिए, तो ये हमने जमा करा दिया। अबे बात बताओ सर, हम खुदा तो है नहीं कि हमने जमा कराया था ना, तब तो हमारे अच्छी नहीं से जमा करा दिया, क्लियर होगा। वो तो बाद में हमें पता चला कि यहाँ पर जो हमने चेक जमा करा दिया, वो बाद में चला भाई वो तो चेक बाउंस हो गया, डिसऑनर हो गया। डिसऑनर हो गया, तो डिसऑनर हो गया, तो जो 24,500 का बैंक बैलेंस हम बढ़ा के बैठ गए थे, तो क्या वो बढ़ा होगा? नहीं। तो इसलिए अब आपको 24,500 से सर घटाना पड़ेगा सर। ठीक है जी। अब फिर किसको पकड़ोगे आप? मार्टिन को ही। तो भैया तुझे पेमेंट देनी है वापिस हमें। ठीक हो गया? अब ये डेट कौन सी है सर? ये अब 10 अगस्त की डेट है। हुआ सर ये? आगे चलिए सर। वो कहता है 2,000 फंड का बैंक में आपने चेक जमा कराया, होगा कोई पहले का रखा हुआ? ठीक है, तो अगर बैंक में अगर रखा हुआ है कोई चेक और जमा करा रहे हो, तो बैंक बैलेंस हमारा क्या होगा? बूस्ट होगा सर। ठीक है जी। अब हुआ क्या? डिसोनर। अब उसको फोन घुमाया हमने, बेच रहा चेक बाउंस हो गया, उसने पियोन वगैरह किसी के थ्रू भेजा और कैश पेमेंट कर दी। तो कैश पेमेंट आ रही है जा रही है तो बैंक कॉलम में थोड़ी नहीं आएगी। ठीक हो गया? आ रही बात सुनिए? आगे चलिए सर। तो अब सर 2,000 फंड का चेक अपने बैंक में जमा कराया, तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा आपका। तो बैंक बैलेंस बढ़ा 2,500। डेट क्या है सर? 11 अगस्त। तो क्या लिखोगे? टू चेक इन हैंड। देखो चेक हमारे पास था, वो हमने जमा करा दिया, खत्म सर तैयारी कहानी। बैंक का बैलेंस क्या होता है सर? डेबिट। टोटल करिए सर, कितना आ रहा है? 1,65,000। अब सर 1,65,000 में जितनी पेमेंट करिए माइनस करोगे सर। ठीक है जी। लास्ट डेट कौन सी है? 11 अगस्त। ठीक है जी।
तो 11 अगस्त बाय बैलेंस कैरेट डाउन, निकालिए सर फिगर। $81,000। ठीक हो गया। फिर समझा रहा हूं मेरे बेटा, इसको मेरे पास जगह नहीं बची है, आपके पास जगह होती है सर। आप इसको टू बैलेंस ब्रेक डाउन लिखना मत भूलना, इसके नंबर बाकायदा करते हैं कि जो क्लोजिंग बैलेंस है 81,000, अगली बार उसको ब्रेक डाउन करके लिखना मत भूलना, नंबर डेफिनेटली कटेंगे सर। अब नेक्स्ट चल रहे हैं सर डबल कॉलम कैश फ्लो। ये चैप्टर का सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है सर। ये आप देखिए रियल लाइफ में तो जनरली ऐसा नहीं है ना कि सारी ट्रांजेक्शन कैश के थ्रू हो रही हो या जनरली सारी ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू हो रही हो। तो ये रियलिस्टिक अप्रोच है। तो उस रियलिस्टिक अप्रोच में हमें दिख रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन काफी सारी ट्रांजेक्शन कैश के थ्रू भी कर रही है और बैंक के थ्रू भी कर रही है। तो सारा क्राइटेरिया सेम है, सिर्फ होगा क्या, अमाउंट के जो कॉलम बनते थे आपके, तो वो कैश बुक और बैंक, कैश और बैंक। तो कैश बुक में कैश और बैंक दोनों कॉलम आपको नजर आ जाएंगे। और प्रैक्टिकल दिमाग लगाइए सर, प्रैक्टिकल दिमाग। मैंने कहा, अब मैंने कहा टू बैलेंस ब्रेक डाउन सर, कि ओपनिंग बैलेंस। अब सर टू बैलेंस ब्रेक डाउन, अब मैं कहता हूं सर ओपनिंग का कैश 80 है तो सर 80 चला गया। मैंने कहा बैंक का 1,50,000 है तो सर बैंक का 150 चला गया। बताइए सर, आपने सेल करी सर, सेल करके 2 लाख रुपए कैश आ गए सर, 2 लाख रुपए कैश में आ गए, ये लीजिए सर कैश बढ़ गया। ठीक हो गया। डेटर से सर मोहन से चेक आया और आपने बैंक में जमा करा दिया 70,000, बैंक बढ़ गया सर। आपने लैंडलॉर्ड को रेंट पे करा, कैश पे करा, कैश कम हो गया सर। बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करा सर 10,000 का, चेक के थ्रू पे करा सर, बैंक कम हो गया। बताओ सर क्या मुश्किल है। यानी कि जो पहले आप अलग अलग कैश और बैंक की देख रहे थे वो आपको इकट्ठा देखना है, सिंपल। यानी कैश बढ़ रहा है तो कैश कॉलम में, बैंक बढ़ रहा है बैंक कॉलम में। सर कैश का अमाउंट घट रहा है, कैश रिड्यूस कर दीजिए क्रेडिट सर में, बैंक रिड्यूस हो रहा है, बैंक रिड्यूस कर दीजिए। बताइए सर बात समझ आती है। क्योंकि इन सब बातों को समझने के बाद एक मेन चीज अब शुरू होने वाली है। शुरू करूं, चलिए। इन सब बातों को समझने के बाद एक नेक्स्ट चीज आती है सर, कॉन्ट्रा एंट्री। और वो कॉन्ट्रा एंट्री क्या है सर? मान लीजिए 1 मिनट के लिए 20,000 रुपीज आपने बैंक में जमा करा दी, 20,000 रुपए कैश आपने बैंक में जमा करा दी। सर आप ध्यान करिए, इस सिचुएशन में 20,000 सर बैंक बैलेंस बढ़ेगा, लेकिन सर इस बात को मानिए ना सर 20,000 कैश बैलेंस घटेगा भी तो। बताइए बात समझ आ रही है। तो रिजल्ट ये होगा, बैंक में जो आप नाम लिखोगे वो नाम लिखोगे सर कैश का, और कैश में जो नाम लिखोगे वो नाम लिखोगे सर आप बैंक का। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, जो अब तक आप केवल लेजर फोलियो सिर्फ नाम का देख रहे थे, अब लेजर फोलियो में सी और सी यानी कॉन्ट्रा एंट्री ये डालना है। अगर आप ये सी कॉन्ट्रा एंट्री डालना भूल गए तो सर आपके मार्क्स रिड्यूस होंगे। अब इस कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब क्या जरा ये समझिए सर, ये समझिए। लेजर फोलियो का मतलब मैंने आपको बताया था पेज नंबर, मैं ठीक बोल रहा हूं सर? अब जरा ध्यान करिए सर, अगर मान लीजिए कोई और ट्रांजेक्शन, अगर हम कोई और ट्रांजेक्शन, मान लीजिए मैंने कहा पहले सेल, आपने सेल करी और मैंने कहा सपोज करो 80,000 कैश आ गया सर, तो यहाँ आपने लिखा था, लिखा था। अब होगा क्या सर, आप ऐसे कोई सेल्स अकाउंट भी तो बना रहे होगे, तो यहाँ डेबिट में 80,000 गया तो वहां क्रेडिट में 80,000 जाएगा, और वहां क्या जाएगा, बाय कैश का नाम, कैश। मैं ठीक कह रहा हूं? अब सर हर एक लेजर पे, हर एक कैश बुक पे पेज नंबर होता है। अब सपोज करो ये जो आप बना रहे हो इसका पेज नंबर सर 21 है, और जो सेल्स का जो बना रहे हो आप, ये पेज नंबर सपोज करो सर 12 है। बात आ रही सुनिए। तो आप क्या लिखोगे लेजर फोलियो में सर, यहाँ पे पेज नंबर 12, कि भैया ये सेल्स में 80,000 पेज नंबर 12 खोलिए, वहां आपको ये दिख जाएगी। अब सेल्स में जो आप यहाँ पे आप जो बोलोगे
तो वो आप लिख दोगे सर पेज नंबर कितना है सर इसका 21, तो आप ये लिख दोगे सर पेज नंबर 21 पे जाइए, वहां दिख जाएगी आपको। आप बताओ बात समझ आई नहीं है? फिर है भाई ऐसा भी तो हो सकता है सर सेल्स 80,000 की हमने 3 बार करी हो, तो आपको इससे कंफ्यूजन हो जाएगी। अब इसमें पेज नंबर थोड़ा लिखोगे, क्यों? क्योंकि ये तो इसका भी पेज नंबर 21 है और इसका भी पेज नंबर 21 है, तो आप क्या लिख देते हो कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा का मतलब है भैया डेबिट भी यही है और क्रेडिट भी यही है, किसी और आपको किसी और बुक में किसी और लेजर में जाने की जरूरत है नहीं है, जैसे कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक हो गया? अब इसका उल्टा सीख लेते हैं कि बैंक से अब हमने 30,000 रुपीज विड्रॉ कर लिया ऑफिस यूज के लिए। जब बैंक से विड्रॉ करे सर आपने 30,000 रुपीज, तो सर बैंक कम होगा हमारा, लेकिन अब कैश सर हमारा यहाँ पे 30,000 से बढ़ेगा। ध्यान से आराम से सुनना सर। अब बैंक में से नाम कैश का, बाय कैश। सर कैश में नाम बैंक का, दोनों एंट्री है कॉन्ट्रा एंट्री। बताइए सर कॉन्सेप्ट सुन में आएंगे? तो डबल कॉलम कैश बुक पहले जैसे करते आ रहे हैं सब वैसा ही करेंगे, सिर्फ फर्क पड़ेगा तो केवल और केवल कॉन्ट्रा एंट्री का। बोले से क्लियर है? तो अभी क्वेश्चन करते हैं फुल फ्लैश और उससे बहुत कुछ और क्लियर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे करना शुरू करिए। अब सर जो कहानी समझाएगी सर फॉर्मेट बना दिया, ठीक है सर, ऊपर लिख दिया सर कैश बुक। अब डबल कॉलम कैश बुक है सर, तो यहाँ पे आपको कैश कॉलम भी नजर आ रहा है, आपको यहाँ पे बैंक कॉलम भी नजर आ रहा है सर। चलिए जी सर, मंथ 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 मार्च, पहले डेटा 1 मार्च, ठीक है जी। चलिए जी 1 मार्च, यार आगे लिख लेना सर 2021। तो अब टू बैलेंस ब्रोक डाउन सर, कैश का सर 1,84,000 और बैंक का 88,000। ठीक हो गया सर? अब कैश सेल्स 95,000, यानी सेल्स करिए और कैश आ गया 95 का, कैश बढ़ेगा सर, बढ़ेगा तो डेबिट में। ठीक हो गया सर? नाम किसका? सेल्स का, ताकि बाद में ध्यान रहे कि सेल्स की वजह से वैसा। ठीक है जी, डेट है 2 मार्च, 2 मार्च। ठीक हो गया सर? 95,000। अगला डिपॉजिट टू बैंक 60,000, बैंक में गए 60,000 रुपए जमा करा के आ गया, तो सर बैंक 60,000 से बढ़ेगा सर, बैंक 60,000 से बढ़ेगी। कैश 60 से घटेगा सर, कैश 60 से घटाइए। पैटर्न को समझिए जिस पैटर्न से मैं आपको करवा रहा हूं कि पहले मैंने अमाउंट बैंक में डाला है, बैंक बढ़ा दिया, कैश घटा दिया। ठीक हो गया जी? अब सर बैंक में बैंक का नाम तो आने से रहा, तो आपने नाम लिखा सर कैश, कैश में सर बैंक का नाम। बोले समझ में आ रही बात? अब डेट 3 मार्च, 3 मार्च, 3 मार्च। ठीक हो गया सर? ठीक, अब फिर से बता रहा हूं, डेबिट क्रेडिट दोनों ही पे, तो काउंटर एंट्री लिखना मत भूलना। ठीक हो गया? आ रही बात समझे? अब उसके उनका इश्यू चेक 4,000 टू पुष्कर, चार्जर का चेक दिया आपने, तो बैंक बैलेंस चार्जर से कम होगा, बैंक को चार्जर से कम करा। किसको दे रहे हो? पुष्कर को। ठीक है जी, डेट क्या है सर? 4 मार्च। अब जो डिस्काउंट वगैरह है 100 का, वो इसमें है नहीं डिस्काउंट का कॉलम, तो इसलिए शो नहीं होगा, जिसे पहले शो नहीं करते। ठीक हो गया? अगला परचेज फर्नीचर 48,000, फर्नीचर खरीदा हमने 48,000 का। अब पेमेंट नहीं दी कैसे, तो हम मानेंगे कैश, अगर कुछ नहीं करा तो सर कैश 48,000 कम हो रहा है, फर्नीचर। ठीक है सर, डेट है सर आपकी 5 मार्च। ठीक हो गया सर? अगला सर पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट के लिए पे करा लेकिन चेक से, बैंक कम होगा। ठीक, डेट सर 6 मार्च। विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, बैंक से 3,500 रुपए निकाले पर्सनल यूज के लिए, बैंक कम होगा। सर अगर पर्सनल यूज के लिए निकाले हैं तो घर गए पैसे, खत्म। क्या बोलते थे? ड्रॉइंग्स, जब पर्सनल यूज के लिए कुछ निकालते हैं तो। सर डेट 7 मार्च। फिर कह रहा है विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 17,000,
बैंक से ऑफिस यूज के लिए 17,000 निकाले, तो फिर तो ऑफिस में ना वो पैसे, वो घर थोड़ी ना गए। तो बैंक 17,000 कम हुआ 17,000 से, तो ऑफ कोर्स सर कैश 17,000 से बढ़ा भी। आया समझे? ठीक हो गया। अब सर कैश में नाम बैंक का, और सर बैंक में नाम कैश का। ठीक ठीक है, ध्यान रखना है, शोर नहीं मचाना। आई बात सुनिए। तो सर यानी कि ऑफिस यूज के लिए हमने बैंक से पैसे निकाले, तो बैंक कमेगा और कैश बढ़ेगा। तो सर बैंक को कम कर दिया, कैश को बढ़ा दिया। बैंक में नाम कैश का, कैश में नाम बैंक का। ठीक हो गया, बिल्कुल शांति से पढ़ना है। रिसीव 10,000 फ्रॉम श्रेया, एक्सेलेंट। इसलिए मैं बार बार बोल रहा, शोर मत मचाना। अब यहाँ पे हाथ खड़े हो गए हैं सर, एक हाथ खड़ा हुआ मैडम, हाथ नीचे रखिए, एक हाथ खड़ा हुआ, एक, बहुत बढ़िया। अब इतने मैक्सिमम क्लास के हाथ खड़े हो गए हैं, तो यही चीज मैं आपसे रिक्वायर करता हूं। दोनों एंट्री है, कॉन्ट्रा और कॉन्ट्रा। ठीक हो गया। एक भी चीज गलत कर दी तो हमारे पास सामने वाले को मौका हो जाएगा देने का, क्यों हमारे नंबर काट सकता है। ठीक हो गया। और यही चीज मुझे चाहिए कि अगर मैं गलती कर रहा हूं, शांति से हाथ खड़ा करें, ताकि मुझे समझ में आए कि मेरे सामने जो आप बैठे हैं, आप में से किसने गलती पकड़ी, किसको समझ में आ रहा है और किसको समझ में नहीं आ रहा। बहुत बढ़िया, चलिए आगे। रिसीव 10,000 फ्रॉम श्रेया ऑन बिहाफ ऑफ चारू। अब भैया पहले 10,000 रुपए तो आ रहे हैं ना, अच्छी बात हो रही है ना, पहले 10 बढ़ाओ सर, 10,000 रुपए आ रहे हैं। अब सर आ रहे हैं श्रेया से ऑन बिहाफ ऑफ चारू। भैया कौन पैसे दे रहा है ये मैटर नहीं करता, किसके लिए पैसे दे रहा है दैट्स मैटर। तो श्रेया पैसे दे रही है, हमें उससे मतलब नहीं है, उसने कहा चारू के बिहाफ पे, तो हम तो चारू की एंट्री करेंगे। तो आप लिखोगे सर 2 चारू, ये पैसे चारू का अकाउंट से सर 9th of March। खत्म सर एंट्री। क्या करोगे, क्लोज करोगे? करेंगे सर क्लोज। तो मेरे पास एक्चुअली क्वेश्चन यहाँ होता था, मेरे पास थोड़ी सी जगह कम पड़ रही होती है, आपके पास इतनी जगह कम नहीं पड़ेगी सर। डेबिट बैलेंस है, डेबिट का टोटल करिए सर, 3,06,000। कंफर्म हो सर? तो सर 3,06,000 और 1,48,000। ठीक है सर। डेट कौन सी है लास्ट? 9th। बाय बैलेंस कैरी डाउन। अब 3,06,000 में इसको माइनस करेंगे सर, 198, 148 में से माइनस करेंगे 1,20,500। ये चले सर, आया सुनिए, आया? फिर समझा रहा हूं, मेरे पास जगह शॉर्ट पड़ रही है सर। अब ये 9 अगस्त को लास्ट है, तो अब 10 अगस्त टू बैलेंस ब्रॉक डाउन सर 1,98,000 और 1 लाख, नहीं सर 1,20,500 है, 1,20,500 और 1 लाख नहीं। तो कैरी डाउन को ब्रॉक डाउन करना मत भूलना, ये बार बार समझा रहा हूं मैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे डबल कॉलम कैश बुक की कंसेप्ट खत्म होता है। अब तो क्या होगा, अब तो सर सिंपली जो डबल कॉलम कैश बुक है उसका लेवल बढ़ेगा, बस और कुछ नहीं होगा। कंसेप्ट यही है। समझ आ गई बात? क्लियर है? ठीक है, ठीक है सर। देखिए सर यही सॉल्यूशन किया था हमने। ठीक हो गया, चले आगे। अब मैं फिर बता रहा हूँ सर, कुछ नहीं होना, सिर्फ अब होना क्या है सर, जो लेवल है वो थोड़ा सा बूस्ट हो जाएगा और कुछ नहीं है सर। अब जैसे अगला क्वेश्चन है सर, सर कैश बैलेंस का, बैंक बैलेंस का हमें ट्रीटमेंट आता है सर ओपनिंग बैलेंस। कैश से सर कैश बढ़ कैश का कॉलम बढ़ जाएगा बाय सेल्स के टू सेल्स के नाम से। डिपॉजिट करा सर बैंक में, बैंक बढ़ेगा कैश घटेगा, काउंटर एंट्री। इश्यू चेक 6,000 टू सक्षम, 6,000 से सर हमारा बैंक कॉलम कम हो जाएगा सक्षम के नाम से। परचेज करी मशीनरी 48,000 की, आपने उसमें से सर आधी पेमेंट कैश में दे दी, आधी चेक से दे दी, तो 24,000 से आपका बैंक कम होगा, 24,000 से आपका कैश कम होगा और नाम होगा सामने मशीनरी का। बोलिए सर, आया सुनने? कॉन्ट्रैक्ट क्यों होगी सर? ठीक हो गया ना? सॉरी। फिर उसके बाद
पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट सर, बैंक कॉलम कम हो गया। विड्रॉ फॉर पर्सनल, बैंक ड्राइंग्स हो गई सर वही सेम। मतलब आप देखिए मैं एक एक करके लेवल बढ़ा रहा हूँ सर, इसमें ये चेंज है, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है, बाकी तो सारा सेम है, तो थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस हो जाए सर। ठीक, तो ये जो 48,000 वाली बात जो बोली थी मैंने, ठीक है जी, मशीनरी के नाम से, देखो ये एक नई चीज थी, बाकी तो क्वेश्चन पूरा अगला सारा सेम है। हो गया क्लियर? आगे बढ़ते हैं सर। हाँ जी सर, अब इस अगले क्वेश्चन में देखते हैं सर। सर कैश बैलेंस 2 लाख, बैंक बैलेंस 190, सब सेम है, कैश सेम है, डिपॉजिट बैंक सेम है, ये सेम है, ठीक है जी। अब देखो जी, हमने यहाँ पे 6,000 का चेक दिया सक्षम को 6,100 के अगेंस्ट में, उसने अभी बैंक में प्रेजेंट नहीं करा सर, हमें इससे मतलब नहीं है, उसने प्रेजेंट करा नहीं करा, हम अपना बैंक बैलेंस कम कर देंगे बिकॉज ऑफ कंजर्वेटिज्म, बिकॉज ऑफ कंजर्वेटिज्म। ठीक, तो ये सारा सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है। अब देखो जी, अब इसमें नया क्या रहा है, रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम मोहित भारद्वाज फॉर 4,800 इन फुल सेटलमेंट ऑफ 5,000। सर आपको चेक मिला मोहित भारद्वाज से, कितने का मिला? 4,800 का, डिस्काउंट कहीं आता नहीं है इसके अंदर। अब हम इसके अंदर बैंक बैलेंस तब बढ़ाएंगे अगर आगे कुछ नहीं दे रखा, तो पढ़ते हैं सर, आगे कुछ दे रखा है? कुछ नहीं दे रखा सर, ठीक है जी। आफ्टर कीपिंग कैश इन एंड टूल, नहीं सर ये क्वेश्चन हम पूरा करेंगे सर, इसके अंदर ये वाली वही बात के एक्चुअल में जो लास्ट आपको कंसेप्ट दिख रहा है क्वेश्चन नंबर जो पॉइंट 11 दिख रहा है, ये एक नई बात शुरू हो रही है, और इसके क्वेश्चन यही नहीं पता 10 होंगे, 15 होंगे, 20 होंगे, तो इसलिए हम इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते। आप शॉर्ट करें सर क्वेश्चन करना। चलिए सर, अब कैश बैलेंस है 2 लाख और 1,90,000, तो सर 2 बैलेंस ब्रोक डाउन, सर दैट कैश 2 लाख और 190। अब सर थोड़ा सा टाइम बचाना है हमारे को, तो अब मैं डेट के कॉलम में डेट नहीं डाल रहा हूँ, डेट आप डालते रहना सर, ठीक हो गया सर। अगला कैश सेल्स 2,95,000, तो 2 सेल्स की सेल्स की वजह कहानी हुई। डिपॉजिट टू बैंक, सर बैंक बढ़ गया और सर कैश घट गया। कैश में सर नाम का बैंक और बैंक में सर नाम कैश। चेक सर, सर बोल पड़े ना सर फिर से, ये सारी लाइन जाएगी। चलिए ठीक हो गया सर। हाँ जी सर, अब उसके बाद इश्यू चेक 6,000 टू सक्षम इन फुल सेटलमेंट, तो हमने 6,000 का चेक इश्यू कर दिया सर, उसने प्रेजेंट करा नहीं करा इससे मतलब नहीं है, ठीक हो गया जी। चलिए जी अगला जी, उसने कहा परचेज मशीनरी 1 लाख, मशीनरी खरीदी सर हमने, मशीनरी, ठीक है जी। आधी पेमेंट 1 लाख की है सर, आधी कैश से और आधी बैंक से। एडवर्टाइजमेंट पे करा सर बैंक के थ्रू 20,000, बैंक कम हो गया बाय एडवर्टाइजमेंट। बैंक से पर्सनल यूज के लिए 25,500 निकाले सर, 25,500 बाय ड्रॉइंग्स। बैंक से ऑफिस यूज के लिए 27 निकाले सर, पर बैंक कम होगा 27 से, और सर यहाँ पे कैश जो है 27 से बढ़ जाएगा, तो कैश में नाम बैंक का और बेटा बैंक में हमारा नाम कैश का, काउंटर एंट्री। रिसीव 25,000 फ्रॉम श्रेया, 25,000 रुपए मिले सर, किससे मिले वो मैटर नहीं करता, चारू, बिहाफ ऑफ चारू, तो चारू का नाम आएगा। रिसीव चेक फ्रॉम मोहित भारद्वाज 4,800, बाद में कुछ नहीं कहा, तो 4,800 का चेक मिल रहा सर, बैंक बढ़ेगा। तो मोहित भारद्वाज, ठीक हो गया सर, बोलिए सर क्लियर है बात। अब ये काम जो हमने पहले करते आ रहे हैं वही सब किया है, मेन अब हम ये क्वेश्चन जो कर रहे हैं सर वो इस एंट्री के लिए कर रहे हैं।
सर कुछ हर बिजनेस के अंदर हम जनरली कंसेप्ट रखते हैं ना भाई, हाँ भाई इतना कैश रखेंगे, उससे सरप्लस होगा तो बैंक में जमा कराएंगे। तो वो कहता है भैया कैश अपने पास 2 लाख रुपए रखो, उससे फालतू जो है बैंक में जमा कराए। बताइए बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब ये हुआ बाय बैलेंस कैरी डाउन। कैश का बैलेंस कितना रहेगा सर लास्ट? 2 लाख। बोलिए सुन में आती बात कि 2 लाख रुपए रखिए। तो अब ये देखना फालतू पैसे कितने हैं। तो अब सर हमने क्या करा, टोटल मारा सर इसका, कितने हो गए सर टोटल बैलेंस? 5,47,000। 5,47,000। 5,47,000 ठीक हो गया सर। अब 547 में अब बैलेंसिंग फिगर देखिए कि कितना कैश हमारे पास सरप्लस बचा, या 2,50,000 और 160 क्या करेंगे, माइनस कर दीजिए सर। 210 पक्का? नहीं सर गलत बता रहे, 210 कैसे बचेगा सर? रुकिएगा, गलत मत कराइए सर प्लीज। 1,37,000, यानी 1,37,000 मेरे पास कैश सरप्लस में आ गया जी। सर 547 आपने बताया, 547 में 160 गया, 50 गया और 2 लाख गया, 137 कैश बचा सरप्लस। ठीक है जी। अब इस कैश को आप क्या करा रहे हो, बैंक में जमा। ठीक है जी। तो अब आप इसे बैंक में जमा रहे हो, कैश कम हो गया, तो सर बैंक 1,37,000 से बढ़ेगा भी तो। बोलिए सर समझ में आया नहीं आया? आपका कैश 137 से कम हो गया, बैंक में जमा कराया तो बैंक बढ़ेगा भी तो 137 से। तो ये 1,37,000 से कैश जो सरप्लस आपने बैंक में जमा कराया, कैश वहां कम हो चुका है, बैंक आपने बढ़ा दिया। कैश में नाम बैंक का, सर बैंक में नाम कैश का, काउंटर एंट्री, वहां काउंटर लिख चुका हूं। आई बात समझे? अब आपका बैंक की क्लोजिंग होगी सर, इसके बाद अब बैंक का टोटल करिए सर, और अब उसके बैंक के टोटल करने के बाद अब उसका कैरी डाउन निकालिए सर। अब बताइए सर टोटल कितना आ रहा है? सर कंफर्म बता दो, गलत तो नहीं करा रहे? 4,91,800, 4,91,800। अब कैश की क्लोजिंग बैलेंस, बैंक का सॉरी क्लोजिंग बैलेंस निकालिए, कितना आया? 3 लाख। टोटल ठीक बता रहे हो सर? तो ये बैंक बैलेंस आ गया। बार बार रिपीट कर रहा हूं सर, मेरे पास जगह की शॉर्टेज पड़ रही है, क्वेश्चन आपको दिखाने इसलिए नहीं कर रहा हूं। अब सर मैंने आपको कंसेप्ट करा दिए। अब डबल कॉलम कैश बुक के जितने भी सोल्ड हैं अनसोल्ड हैं, नाउ यू हैव टू अटेम्प्ट, और जो भी आपके डाउट्स हैं आप पॉजिटिवली अगली क्लास में मेरे पास निकाल कर ला रहे हैं।